ताल्लुक़ है, वफ़ा किसी में भी कमी नहीं थी। बेशक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि एरिस्टोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, कत्लों के फ़ैसले, क़िसास के फ़ैसले, सियासी तदब्बुर, सियासी शऊर, मामलात के बारे में तजर्बा, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचा तौर पर बहुत बेहतर था। इस लिहाज से ये भी फिट थे। लेकिन रास्ता ख़तरे की बात थी, उस पर लड़ने झगड़ने की बात थी। इस पर सारा आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है कि जो जहाद सैफ़ी में और जहाद सिनानी में, नेज़े के साथ जहाद करने में, तलवार के साथ जहाद करने में, सिद्दीक़ हज़रत हैदर करार का सानी ना इस उम्मत में कोई है ना पहली उम्मत में। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देलवी ने अपने फतावा अज़ीज़िया के अंदर बाब खिलाफत के अंदर लिखा है कि 6 सिफ़तें ऐसी हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म में कि इनका सानी कोई नहीं। ये मिन कुल्लिल वजूह अफ़ज़ल है बमै हज़रत हैदर करार के। और हज़रत हैदर करार के अंदर 6 सिफ़तें ऐसी हैं जिनमें वो बमै सिद्दीक़ अकबर के, बमै फ़ारूक़ आज़म के, बमै पूरी उम्मत के सबसे अफजल है। उनमें एक जहाद सैफ़ी है और एक जहाद सिनानी, यानी तलवार से जहाद करना और नेज़े से जहाद करना। आप तलवार के जहाद के बारे में एक बात यादगारी है, अगर वो आप ज़हन में रखें तो शायद कभी ना भूल सकें। अहज़ाब की जंग है और अमर इब्न अब्द वुद मैदान में आके ललकारता है कि कौन है जो जन्नत में जल्दी जाना चाहता है। तंजन कहता है जिन्हें मैं उसे मार डालूं तो वो जन्नत में चला जाए। अब तमाम बड़े बड़े सूरमे और जान फरोश सरकार की बारगाह में खड़े हैं। ये सरकार बेहतर जान सकते कौन किस काम के लिए फिट है। हर आदमी हर काम के लिए फिट नहीं होता। क्या बात है। आपने फरमाया कि ऐना अलीयुन, अली कहाँ है। मालूम हुआ पहलवानों का जोड़ है, अमर इब्न अब्द वुद है, 7 मन का गुर्ज मारता है, घोड़े पर सवार है। घोड़ा भी हाथी की बरादरी का घोड़ा है, जिसे वो आदमी भी उठाया हुआ है, 7 मन का गुर्ज भी उठाया हुआ है और वो ललकार रहा है। और है भी इतना जोर वाला चुस्त चाबक घोड़ा है कि गार खंदक पर से उसको कुदा के पैर ले आया। खंदक को अबूर नहीं किया जा सकता था, पीछे से दौड़ा के लाया। इतना दलेर आदमी है कि पार करके गार को। और जनाब हैदर करार के अखाड़े में बदर के मैदान में भागा था, दुब दबा के भागा था और वो मंजर सरकार ने अपनी आंखों से देखा था। कहा इस काम के लिए फिट अली है। ऐना अलीयुन, अली कहाँ है। उन्होंने कहा हज़रत हैदर करार इस तरह तलवार को फजा में लहरा के इस तरह ज़मीन पर रख के कहते लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अदा हुई होगी है? क्या टेक्निकल वे है, क्या अदाब सिपागरी है कि आपने फजा में 3 मरतबा एक आन में तलवार को लहरा के ज़मीन पर टेक के कहा। ये जैसे फौजी काशन होते हैं, काशन का काशन के साथ जवाब होता है। कहते लब्बैक या रसूलुल्लाह, बंदा हाजिर है। उनका ये आदमी ललकार रहा है। उनका लो इसका हिसाब करते। जनाब हैदर करार आगे बढ़े। कंबे मक्के दे कुफार जे चल गई हैदर दी तलवार। अब कौन हम चश्मी करे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। उन्होंने कहा बेईमान मैं जो तुझे मारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कर वार। उन्होंने कहा अली पैरी वार कर गया तो तेरी बहनें मरसी ये पड़ेंगी कि तू वार नहीं कर पाया। पहली बार तू कर ले। मेरी तारीखी यादगार है, मैं आगे बदर में मैं ही लड़ा था। वक़्त के मैदान में जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के गिरदा गिर्द साए की तरह घूमता था और किसी दुश्मन को वार नहीं करने दिया, मैं वो अली हूँ। मुझे जानते हो तुम। मेरे नारे लगे थे आसमानी कुर्सियों में। ज़खायर उक़बा के अंदर सैयद मुहिबुद्दीन सबरी ने ज़खायर उक़बा के अंदर कहा पहला नारा अली का लगा है। आज अली का नारा जो है वो शजरे ममूना बन गया हुआ है, लेकिन ये क़यामत में बात खुलेगी। हजूर की बारगाह में जिसके नारे लगे वो सिर्फ अली है, ये बात याद रखें। हाँ, वो सिर्फ अली है। ज़खायर उक़बा के अंदर ये बात मौजूद है। पहली मरतबा हज़रत हैदर करार का नारा रिजवान ने लगाया है, दारोगाई जन्नत ने। अभी दारोगाई जन्नत ने क्यों नारा लगाया है? ये मालिक जिसका नाम है दारोगाई जहन्नम है, वो क्यों नहीं आया?
کہا دراصل اس کی جاب نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سبجیکٹ میرا ہے۔ کہا آپ کا سبجیکٹ کس طرح ہے؟ کہا دراصل بہت ساری ایسی مولانا برادری ہوگی جو کئی آنے بہانے کر کے امیگریشن کو پاس کر کے آ جائے گی، جب وہاں پہنچیں گے اس جگہ حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مورکا کے اندر جہاں وہ 13 آیات لکھی ہیں کہ آل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک آیت یہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، انہیں روکو روکو روکو، ان سے ایک بات پوچھنی ہے۔ بھائی کیا بات کوئی نہیں پوچھنی، ہم امیگریشن پاس کر کے آ گئے۔ ان کا نہیں، ایک آخری امتحان بھی ہے، وہ کیا مسئولون عن حب علی، ان سے پوچھا جائے گا جناب حیدر کرار کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا، ان کے بارے میں کیا جانتے، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ تو حضرت رضوان داروغہ جنت ادھر بدر میں آئے کہ میں ان کو پہچانوں جو علی کو علی کہتے ہیں، جو بغض علی رکھتے ہیں، میں ان کو بھی پہچانوں۔ اس وجہ سے یہ نعرہ حضرت رضوان کا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ 5 نعرے 45 لاکھ نعرہ حیدری۔ عرض ہے کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار کا وار، وہ ہجرت کی رات تلوار والا بندہ چاہیے تھا نا، ان کو کس عذر سے چھوڑ کے وہ بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اب جناب حضرت حیدر کرار نے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا پہلا وار کر لو جو کرنی ہے تم، مجھے جانتے تو تم ہو، میں وہی ہوں جس کے آگے بھاگے تھے تم بدر کے میدان میں، میں وہی علی ہوں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، بڑا ہو آیا ہوں، اس وقت 22 برس کچھ مہینے کی عمر تھی۔ اس کم عمری میں بڑے پرانے جنگجو کے ساتھ پیچھا پڑ گیا، مگر جناب حیدر کرار نے پوری مستعدی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ للکارا، کہا کرو جو کر سکتے ہو۔ اس نے وار کیا، مولا مرتضیٰ نے بائیں ہاتھ کی ڈھال پہ اس کو لے لیا، اب دوسرے وار کے لیے سنبھلنا چاہتا ہے، وہ گھوڑے پر ہے، حیدر کرار پا پیادہ ہیں، جمپ کر کے ایک تلوار ماری، ہیلمٹ کھل گیا، لوہے کی ٹوپی وہ کھل گئی، کھوپری کو لگی، کھوپری کے 2 ٹکڑے ہو گئی، باڈی کو لگی، باڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، زین کو لگی، زین 2 ٹکڑے ہو گئی، گھوڑے کو لگی، گھوڑا 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ جبل صلہ میں وہ تلوار چلی گئی۔ وہ شگاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، موجودہ وقت میں ان بدعقیدہ لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے۔ اس وقت جس وقت میں سن 71-72 میں وہاں تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے، وہ شگاف جو جناب حیدر کرار کی تلوار کا شگاف تھا وہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب حیدر کی تلوار، حیدر کرار کی تلوار نے بیڑے پار کر کے رکھ دیے، اور سرکار فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ۔ علی کی ایک وار، علی کا ایک وار، میری جو آج کی تاریخ حضرت حیدر کرار نے وار کیا ہے، یہ ایک ترازو پر رکھا جائے، پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر قیامت تک رکھے جائیں تو علی کا ایک وار وزنی ہے۔